तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे चैनल में, क्योंकि आज के चैनल में आपको इतनी शानदार टिप्स बताने आ गई हूँ कि आप लोग सोच सकते हैं। अधिकतर लोगों की डिमांड आती है कि भाई आपकी कटिंग कैसे लग जाती है, मेरी कोई कटिंग नहीं लगती। तो आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कटिंग का, ऐसी बताऊंगी कि आप लोग सच में सोचोगे कि काश हमें पहले पता होता, काश आपने हमें ये पहले तरीका बताया होता। बिल्कुल जैसे मैं तरीके बताऊंगी, अगर वो तरीके आपने फॉलो कर लिए तो 100% आपकी कटिंग लगेगी लगेगी। आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी कि हमारी कटिंग नहीं लगती है। चाहे वो मोरपंखी कटिंग हो, चाहे वो बोगनविलिया की हो, चाहे वो गुलाब की हो, चाहे वो कनेर की हो, चाहे वो चंपा की कटिंग हो। मेरा आज का टॉपिक है हार्ड कटिंग कैसे लगाई जाती है। क्योंकि अधिकतर लोगों का मानना होता है कि भाई छोटी मोटी कटिंग तो कैसी भी लग जाती है, लेकिन हमारी हार्ड कटिंग आज तक नहीं लगी। तो आपके सामने कभी भी फ्रॉड वीडियो तो मैं लाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो भी लाती हूँ सबूत के तौर पे लाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा चंपा का कटिंग। मेरा अभी मेरे ख्याल से 1 महीना भी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, 1 महीना हुआ है, क्योंकि मेरा चंपा का प्लांट बहुत बड़ा था। मैंने उसको धीमे धीमे कटिंग की। एक साथ में कभी भी कोई पेड़ की जब हम लोग कटिंग करते हैं, इकट्ठी कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग का धीमे धीमे पेड़ एकदम से ट्रस्ट में आ जाए कि हमको पूरा काट दिया गया, तो धीमे धीमे वो डेड हो जाता है। तो मैंने चंपा की कटिंग करी और चंपा की धीमे धीमे कटिंग करी। मैंने 4 कटिंग चंपा की लगाई थी और आपके आंखों के सामने लगाई थी। जिनको अगर देखने की इच्छा हो तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, चंपा की कटिंग कैसे लगाई जाती है उसको देखिएगा। मैंने A to Z तरीके बताए हैं, लेकिन आपको पता है वो कटिंग मेरी फेल हो गई, नहीं लगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि मैं आपको वीडियो बता रही हूँ तो मैं तुरंत झूठ बोल दूं कि नहीं नहीं मेरी सारी कटिंग लग गई थी। मैंने 4 कटिंग लगाई, चारों फेल हो गई। 5वीं कटिंग ये ऐसी है जिसको मैंने फिर 5वां एक बार कोशिश करी कि जब 4 फेल हो गई, चलो भाई 5वीं फेल हो जाओ। लेकिन हम लोग कोई पेड़ काटते तो फेंकते नहीं है, हमेशा कटिंग लगाते हैं। तो ये कटिंग भी मैंने लगाई और आपके आंखों के सामने है। रिजल्ट देख लीजिए कैसा रिजल्ट आया है, अपने आप अपनी आंखों से देखिए इसमें कैसे पत्तियां निकल रही हैं। अब मैं अगर इसकी जड़ निकाल के आपको दिखाऊंगी तो सबसे बड़ी चमत्कार पता है क्या चीज है? जड़ बनने में 2 महीना लगता है, सक्सेसफुल होने में प्लांट में 15 दिन लगता है, 20 दिन लगता है, 1 महीने लगता है। सक्सेसफुल मेरा ये प्लांट हो गया है, लेकिन इसमें जड़ अभी एक रत्ती नहीं आई होगी, ये गारंटी से मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा ही कटिंग से ही प्लांट लगाए हैं। मेरा जो पुराना प्लांट लगा है चंपा का, वो भी मैंने ऐसे ही कटिंग लगाई थी। लेकिन मैंने सोचा एक बार देखूं, इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, अब तो इसमें पत्तियां निकल आई हैं। तो मैंने तुरंत इसको खोदा, यहाँ से खोदा, तुरंत खोद के देखा तो नीचे आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे डंडी होती है वैसे ही डंडी निकली, एक रत्ती जड़ नहीं निकली। तो जड़ भी बनने में इसमें चंपा की कटिंग में कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो अभी इसमें जड़ नहीं आई है, लेकिन सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि इसमें लीफ निकल आई है ऊपर से। तो ये हमारी कटिंग कैसे सक्सेसफुल हो गई, ये हमने चंपा की बता दी आपको कैसे लगाई जाती है। तरीका हम आपको बताएंगे। चंपा हो, मैंने आपसे क्या बोला, एनीवे हार्ड कटिंग, बोगनविलिया की कटिंग, कनेर की कटिंग, चंपा की कटिंग, गुलाब की कटिंग, जितनी हार्ड कटिंग है वही आज बताऊंगी। कोई नॉर्मल कटिंग नहीं है जो कटिंग लगाई और फेंक दी और कटिंग लग गई, वो बताना ही नहीं है मुझे आज आपको। आज मेरा टॉपिक है हार्ड कटिंग कैसे लगाई जाती है। और आपको हमेशा ये सोचोगे आपकी कि काश हमको पहले आपने बताया होता तो हम भी ये कटिंग लगा के देखते। भाई मैं आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ, फॉलो आप करोगे। अगर 100% सक्सेसफुल हो जाओगी तो बहुत खुश हो जाओगे, फेल हो जाओगी तो सोचोगे ही। जाहिर सी बात है, सोचता ही आदमी कि आपने गलत तरीका बताया। तरीका हमारा बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार ये बात बोलती हूँ, जब मेरी 4 कटिंग फेल हुई है, मैं तो तरीके ही बता रही हूँ, मेरी तो सारी फेल नहीं होनी चाहिए थी, सब सक्सेसफुल होनी चाहिए थे, लेकिन फिर भी मेरी कटिंग मरी। अब क्यों मरी, क्या रीजन होता है, वो मट्टी के अंदर ही ऐसी गलन होती है। हम आपको हर तरीके से चीजें बताएंगे, मट्टी आपको कैसी बनानी है, कैसे क्या करने हैं, उसके बाद भी फिर भी कटिंग मर जाती है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कोशिश एक मेरी है आपको बताना कि कटिंग 100% सक्सेसफुल कैसे होती है। हम आपको कोशिश ही करके बता सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी तरीके पूरे बताएंगे A to Z।
चंपा अपनी आंखों से देखिए, और ये गुलाब देखिए, ये गुलाब देखिए सदाबहार लगा है, बोगनविलिया लगा है, कनेर लगा है, सब कुछ मेरा कटिंग से लगता है। सारे जितने प्लांट लगे हैं, मीठा नीम, करी पत्ता, कोलियस, ये सब चीजें तो नॉर्मल है। कोलियस वगैरह, ये कनेर का प्लांट, ये सब भी गुड़हल का, सब कुछ मैंने आपको लगा के दिखाया है। तो आज देख लीजिए गुलाब भी हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। कम से कम इसमें 10 गुलाब आ चुके हैं। कई बार वीडियो में आपको दिखाई हूँ, पिंक कलर का गुलाब आता है, अभी जैसे फूल आता है हम उसको काट देते हैं। तो मेरी ये 100% सक्सेसफुल हुई है, जो ताजी ताजी है। मतलब ये 2 महीने की कटिंग है और ये 1 महीने की कटिंग है। आज का टॉपिक है हमारा, आपको कोई भी बोगनविलिया की कटिंग दिखाऊंगी लगा के, चाहे मोर पंखी की कटिंग दिखा दूं लगा के, बात वही होती है। हार्ड कटिंग बता रही हूँ। मोर पंखी की कटिंग 2 महीने बाद ही सक्सेसफुल होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें मट्टी कैसी बनानी है, हमने यहाँ पे देखिए ये प्लेट ले रखी है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये हमने क्या किया है, 50% हमने आपको एक तरीके दिखा रहे हैं। 50% हमने यहाँ रेत ले ली है, ठीक है। जो हम लोग की मोरंग मट्टी होती है वो हमने ली है, क्योंकि मट्टी में बिल्कुल भी चिपचिपी मट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमने रेत ले ली है। ये हमने लिया है सबसे बड़ा जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोकोपीट का, ठीक है। ये हमने 50% कोकोपीट लिया, 50% हमने अपनी रेत वाली मट्टी, कुछ भी नहीं लिया इसके अलावा। नीम का 1% भाग ले लीजिए, नीम का, ये आपने ले लिया नीम, समझ गए। ये हमने लिया नीम खली, ये हमने कोकोपीट लिया, ये हमने मोरंग लिया, ये 3 चीज लिए। लेकिन हम आपको क्या बताते हैं कि हम तो बाहर की कोई चीज ही नहीं लेते हैं। तो हमने इसमें सब कुछ मिला रखा है। मतलब कि मैंने यहाँ पे अपने घर की नीम मिलाई है, नीम पूरी 50% मिलाई है, बालू रेत मैंने मिलाई है। और कोकोपीट, जो हमारा ये कोकोपीट है, ये कैसे बनता है ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कोकोपीट बनता है। तो चाहे तो आप ऐसे कोकोपीट बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना लीजिए। तो ये जो पाउडर झड़ता है यही कोकोपीट होता है, लेकिन मेहनत बहुत पड़ती है इसमें, तब ये हमारा कोकोपीट निकल के तैयार होता है। तो हमने इसकी जगह, कोकोपीट की जगह हमने क्या लिया है, चाय की पत्ती। ये देखिए, ये चाय की पत्ती ली है, इसको अब आपको दिखा रहे हैं कि ये गीली चाय की पत्ती है। गीली में हम लगाएंगे तो तुरंत फंगस लग जाएगा। तो हमने इसको क्या किया है, पूरा ड्राई कर लिया है। ड्राई किया है, बिल्कुल सूख गई है चाय की पत्ती जब हमारी, तब समझ लीजिए आप इसमें मट्टी लीजिए, चाय मत लीजिए, आप सिर्फ चाय की पत्ती का हिस्सा लीजिए। ये मैंने चाय की पत्ती ली है, पूरी पूरी चाय की पत्ती मेरी ले रखी है यहाँ पर मैंने, और इसमें सिर्फ मैंने नीम की खली मिला रखी है। मैंने इसमें मोरंग नहीं मिलाई, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाई, कोई खाद नहीं मिलाई, कोई मट्टी नहीं मिलाई। तो ये मेरा सिर्फ चाय की पत्ती है, क्योंकि मैंने इसको गीला कर लिया है। ये गीली है, इसको हमने सुखा दिया पत्ती को, और इसको हमने सुखाने के बाद गीला किया है। और गीले करने के बाद हमने इसमें एक अपनी नीम की पत्ती जरूर मिलाई है, क्योंकि फंगीसाइड होती है वो। तो हमने ये चीज इतनी ले ली, तो एक परफेक्ट मट्टी हमने बना ली। अब परफेक्ट मट्टी बना ली, अब इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, कटिंग का। तो अब हम आपको आंखों के सामने ही कटिंग दिखाएंगे काट के, जिससे पहले से कटिंग नहीं रखी हमने रखी है आपको, कि आपको कटिंग कैसे लेनी है। तरीका आपको होना चाहिए कि आपको कटिंग किस तरह की लेनी है। तो बोगनविलिया की नहीं, चलिए मैं आपको मोर पंखी की कटिंग बताती हूँ कि मोर पंखी की कटिंग आपको कैसे लेनी है। अब यहाँ पे ये मुलायम मुलायम पत्ते लगे हैं, जैसे यहाँ मुलायम बिल्कुल। कुछ लोग इसकी भी, जैसे हमारी ये बिल्कुल पेंसिल भी, जो हम लोग की अंदर की पेंसिल होती है, ये पेंसिल अंदर की होती है, नोक वाली। तो ये नोक वाली हिस्सा हमें नहीं लेना है, हमको थोड़ा सा हार्ड वाला लेना है। ये देखिए, ये इतनी मोटी डंडी है, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बहुत मोटी हो गई, तो ये भी हमारी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, ये हमने मोर पंखी का कटिंग, हमने मोर पंखी की देखिए, इस डंडी में कितना अंतर है, इस डंडी में कितना अंतर है, इस डंडी में कितना अंतर है। तो कटिंग हमको कैसी लेनी है, ये देखिए, यहाँ से हम आपको कटिंग दिखाएंगे काट के। ये देखिए, इस तरह से हमने कटिंग ले ली, ये अपने अपने गार्डन की ही कटिंग ली है, और आपको 100% कटिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि मोर पंखी की कटिंग हो। अब बोगनविलिया मेरा लगा है, बोगनविलिया आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। तो एक मेरी व्यूअर्स की डिमांड आई थी कि मोर पंखी की कटिंग आपने कभी नहीं दिखाई, बहुत पहले दिखाई थी मैंने, तो इसीलिए उसकी डिमांड पे ही आई हूँ कि आज मैं मोर पंखी की कटिंग आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने मोर पंखी की कटिंग ली। अब हमको किनारे किनारे की इसकी सबसे पहले सफाई करनी होती है। तो आप जैसे मैंने यहाँ की, मेरी आदत क्या है कि मैं ये सफाई कर जरूर रही हूँ, लेकिन पता है आपको, ये जो डंडियां हैं मैं इसको भी कोशिश करूंगी लगाने की, क्योंकि मैं इनको भी नहीं फेंक सकती हूँ भाई, बहुत मेहनत से अपना प्लांट लगाया है मैंने, तो ऐसे में कभी भी कोई चीज नहीं फेंकती हूँ। तो ये हमने देखिए यहाँ से सफाई कर ली। ऊपर का हिस्सा इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि ऊपर का हिस्सा फिर सूख जाएगा, ऊपर भी फंगस लगने के चांस होते हैं, तो हम इसलिए ऊपर का हिस्सा कभी नहीं काटते हैं। इसीलिए आपको ये पत्तियां दिखाते हैं, जिससे कि क्या होता है, क्योंकि मोर पंखी की कटिंग आप कभी भी लगा लेना, 1 महीना 2 महीने से ज्यादा टाइम लग जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा टॉपिक ही है कि सिर्फ मेन कटिंग, कि आपको अब कटिंग कैसे दिखाएंगे। अब हमको ये टिप, हमने यहाँ से तो कोई कटिंग ही नहीं करी, यहाँ से कटिंग करी है, लेकिन मोर पंखी में कभी भी कोई पानी नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है।
इसमें कोई फंगस लगने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन 100% सक्सेसफुल हम कैसे बनाएंगे इसको? ये हमने लिया है आलू। आलू में क्या होता है? रूटीन। इसमें रूटीन हार्मोन 100% होते हैं। आलू में होते हैं, केले में होते हैं, टमाटर में होते हैं, प्याज में होते हैं, लहसुन में होते हैं। ये 100% फार्मूले बता रही हूँ, आपको कभी फेल नहीं होते हैं। ये जो मैंने तरीके आपको दिखाती हूँ, आप लगा के दिखाना। लेकिन मैंने आपको तरीके बताए ना, 5 कटिंग लगाई, उसमें से 1 हुई, तो इसलिए लगाऊंगी 100% आपके संग, और 100% लगती भी है। लेकिन अब वो मट्टी है, हवा है, सीजन है, क्या चीज ऐसी होती है जिसमें अंदर ही अंदर, अब बाहर से कोई, हमने तो अपने तरीके बिल्कुल आपको राइट बताए, लेकिन अचानक से हमने जैसे पानी डाला, अब पानी हमने डाला, या हो सकता हमने 4 दिन पानी ही डालना हम भूल गए, तो धीमे धीमे जड़ में, पानी में नमी नहीं आई। अगर आपकी नमी नहीं पहुंचेगी तो आपकी जड़ खत्म, तो आपकी जड़ नहीं बनेगी, तो आपकी कटिंग फेल हो जाएगी। आपने पानी ज्यादा भर दिया तो आपकी कटिंग फेल हो जाएगी। या हवा, आंधी आई, आपने शेड में भी रखा है, अगर आंधी बहुत तेज आई और ये जो हमने लगाया है जरा सा ये यूं हिल गया, अगर यूं हिला, मतलब तो आपकी कटिंग तुरंत फेल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश अपनी रहती है, बता मैं रही हूँ, लगेगी, ये गारंटी के साथ बताती हूँ, और कभी 1% कम भी बताऊंगी कि हो सकता हो आपकी सक्सेसफुल ना हो, तो उसके लिए भी बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलू ले लिया है, आलू के 2 पीस किए हैं, इसमें 2 कटिंग लगाऊंगी। पूरा हिस्सा लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा हिस्सा लेना है, और पूरे हिस्से में क्या करना है आपको, इसमें इतना छेद करना है कि जिसमें अपनी कटिंग खूब अच्छे से अंदर चली जाए, सिर्फ अंदर इसमें अच्छे से चली जाए, ध्यान रखिएगा। तो ये आलू लिया, ये मैंने यहाँ पे कटिंग, कोई फंगीसाइड नहीं, क्योंकि हमारा तो यही आलू ही है फंगीसाइड भाई, इसमें इसी में जड़ निकलने का 100% चांस होगा। तो हमने यहाँ चाय की पत्ती सिर्फ ली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पूरी मट्टी सिर्फ मेरी चाय की पत्ती, मैंने 2 तरीके की आपको बता दिए, कोकोपीट में भी आप लगा सकते हो, और चाय की पत्ती पूरी सूखी होनी चाहिए, यूज की हुई सूखी, छत पे सूखी, उसके बाद गीली करनी है। तो ये हमने चाय की पत्ती ली है, और हमने नीम का पाउडर इसमें 40% हमने नीम ली है, इसमें नीम की पत्तियां ली हैं। आप नीम की खली ले सकते हो, आप हल्दी ले सकते हो, हल्दी भी ले सकते हो। इससे क्या होता है, हमारी चाय की पत्ती में फंगस नहीं लगेगी, कोकोपीट में फंगस नहीं लगती है। तो ये हमने इस तरह की चीजें ले ली। अब देखिए हमने कैसे बनाया इसको, इस तरह से आप पूरा एक गड्ढा बना लीजिए, यहाँ पे इस तरह का आपने गड्ढा बना दिया। अब ये आलू सहित आपको मोरपंखी सिर्फ आपको ऐसे ही लगानी है, ये देखिए। अब ये आप ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल खूब अच्छे से आपने नीचे गड्ढा कर लिया, इसको बिल्कुल देखिए पूरा लग गया है, बहुत अच्छे से इसमें जाम हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल नीचे से यहाँ से नहीं निकलेगी, अंदर ही रहेगी, तभी इसमें जड़ बन पाएगी। ये जड़ बन गई, ये गड्ढा है। अगर आपको बहुत डाउट है तो इसमें भी आप नीम डाल सकते हो, इसके अंदर थोड़ी सी नीम डाल दीजिएगा। वैसे तो आलू ही हमारा रूटीन वाला है। अब हमने यहाँ पर ये मट्टी का गड्ढा खोद दिया बढ़िया सा। अब इसमें ठाट से हमने अपनी मट्टी लगा दी। अब ये मट्टी दबा देंगे हम इसमें अच्छे से, खूब अच्छे से। अब हमने ये दबा दी है। अब इसके बाद हमको इसको हल्का सा, बिल्कुल नमी तो हमारी मट्टी में, क्योंकि हमने इसको पत्ती को भिगोया है, तो नमी हमने पहले ही से बना ली है। देख लीजिए कैसे प्रेस करना है, कैसे मट्टी बनानी है, कैसे मट्टी का ढीला बनाना है, देख लीजिए। ये पूरा हमारा कटिंग का बिल्कुल तरीका राइट होता है। अब इसके बाद हमको पूरा ऊपर से नीचे तक इसको अच्छे से स्प्रे कर देना है। कोई आपको पानी ऐसे लेके ऐसे नहीं डालना है, कहीं से भी पानी आप ऐसे नहीं उड़ेलेंगे। आपको स्प्रे बॉटल सबके पास होती है, स्प्रे बॉटल नहीं है, दोनों बताती हूँ। स्प्रे नहीं है तो पानी ऐसे लीजिए अपने हाथों में, हल्का हल्का सा ऐसे मट्टी में किनारे किनारे छिड़काव कीजिए, ऊपर मत करिएगा फिर। तो ये हमने इस तरह से ये कर दिया। अब ये स्प्रे आपको हर 4 दिन में आपको पूरे पौधे में करना है, और मट्टी में नमी बनाए रखना है। तो आपको ये स्प्रे इस तरह से कर देना है बस। इसके बाद आप इसको अब सेमी शेड में रख देंगे। सेमी शेड में बिल्कुल धूप जरा सी भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ सेमी शेड में रखना है, छाए की जगह पे रख देना है इसको। उसके बाद आप 15 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए, जब आपको लगे प्लांट आपका सूख रहा है। 4 दिन बाद आइए, 4 दिन में भी लग रहा है सूख रहा है, मट्टी सूख रही है, तुरंत इसमें एक बार स्प्रे जरूर कर दीजिए, जिससे कि मट्टी में नमी आ जाए। बस ये तरीके होते हैं हम लोग के कटिंग लगाने के। यही कटिंग हमारा ये लग गया। ऐसे ही हम बोगनविलिया लगा सकते हैं, ऐसे ही हम गुलाब लगा देंगे, ऐसे ही हम अपनी चंपा की लगा देंगे। सारी कटिंग के तरीके यही होते हैं, और 100% यही तरीके होते हैं। तो ये मैंने आपको बिल्कुल मोरपंखी की 100% कटिंग बता दी है। इसके बाद आप मुझे बताइएगा आपकी कटिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। लेकिन 2 महीने बाद ही सक्सेस होगी, ये भी बताऊंगी, क्योंकि मोरपंखी की कटिंग लेके आई हूँ। मोरपंखी है,
स्नेक प्लांट है। ये सब प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं लेकिन सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये प्लांट हमारे ऐसे मैच्योर प्लांट होते हैं जो कभी ना मरने वाले प्लांट होते हैं। ये प्लांट हमारे मैच्योर प्लांट बोला जाता है इनको, जो सालों साल चलते हैं, सदियों सदियों तक चलते हैं। एक बार आपने लगा दिया, अगर लग गई तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी आपके गार्डन में, हमेशा के लिए ही मोरपंखी का प्लांट लगे रहेगा। बहुत शुभ प्लांट माना जाता है मोरपंखी का। तो चलिए फ्रेंड, चलती हूँ, आज की कटिंग हो गई कंप्लीट। कोई भी गड़बड़ हो, कोई दिक्कत हो, मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय। कितने